हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भौतिक विज्ञान का सेट चौथे का अंशाल्व। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि पहली वीडियो में मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताए। ठीक है दोस्तों, दूसरी वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, फिर तीसरी वीडियो में भी मैंने 5 क्वेश्चन बताए। ठीक है दोस्तों, तो आज ये इसका चौथा पार्ट है और इसमें आपको बता दूं मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ये चौथा पार्ट है तो इसमें आज आपको मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा और 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। तो ये टोटल आपका 15 नंबर का ये आज की वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये एक एक क्वेश्चन का हल आपको कराया है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और अभी तक नहीं देखे वीडियो तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिए। तो मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ तक करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है खंड या से। अब खंड या में देखिए क्वेश्चन क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, किसी माध्यम के विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन ये है। अथवा करके क्वेश्चन ये है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए अथवा करके दिया तो चाहे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज जो आपको इसमें से क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अनुगमन वेग अपवाह वेग पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन टारगेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आप लोग हल देखिए। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोला है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक, मतलब विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चित्र बना है। ठीक, तो मान लेते हैं माना एक समान परिच्छेद। ठीक है, माना एक समान परिच्छेद का मतलब समान लंबाई समान मोटाई का। ठीक है दोस्तों, तो माना एक समान परिच्छेद कैपिटल ए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हमने मान लिया ए। ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल ए तथा एल लंबाई स्मॉल एल लंबाई का एक चालक तार है। माना एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल ए तथा एक समान लंबाई, ठीक है, एल लंबाई का एक चालक है। ठीक, अब चालक के प्रति एकांक आयतन में इसके आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, इस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगा देते हैं। ठीक है, चालक के सिरों के बीच ये हमने एक विभवांतर V लगा दिया बैटरी द्वारा। ठीक, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये देखिए विद्युत क्षेत्र इस ओर है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो विपरीत दिशा में अनुगमन वेग Vd से चलने लगते हैं। तो देखिए जैसे ही बैटरी V लगाते हैं, V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो इस चालक तार में, ठीक है, इस चालक तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन करने लगते हैं। ठीक है, गति करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो ये रचना थी, रचना आपको लिखना होता है, तो आप लोग रचना देख चुके हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं टी समय में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, टी समय में यहाँ पे जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देखिए वीडी गति से, ठीक है, वीडी गति से ये क्या कर रहे हैं, वीडी अनुगमन वेग से ये गति कर रहे हैं। ठीक है, और टी समय बोला है तो इसलिए टी। देखिए दूरी बराबर क्या होता है,
तो देखिए चाल गुणे समय, ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ पे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो वेग गुणे समय, तो यहाँ पे देखिए वेग किस वेग से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वीडी वेग से, और टाइम क्या है टी, ठीक है, टी सेकंड। अब देखिए टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ से जो गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, वो कैपिटल एन मान लेते हैं, क्या, कैपिटल एन। और देखिए टोटल इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन और क्षेत्रफल ए, और यहाँ पे क्या गुजर रहा है, एस सेकंड में, ठीक है, मतलब दूरी कितनी, एस दूरी में। तो देखिए टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर एन ए एस, ठीक, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है क्षेत्रफल एस दूरी है, ठीक है, एस दूरी में ये क्षेत्रफल में एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एस का मान रख देंगे, एस का मान यहाँ पे क्या, एन ए, ये वैसे ही लिख लिए, एस की जगह ये वी डी इंटू टी, वी डी इंटू टी रख दिया गया, ठीक। अब टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला, अभी तक केवल एक, ठीक है, यहाँ पे देखिए टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे अब देखिए टी समय में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश, ठीक है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे थे, ठीक, यहाँ पे अब आवेश, ठीक है। तो क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, और एन का मान यहाँ ऊपर से उठा के रख दिया गया, ठीक है, एन का मान देखिए एन ए वी डी इंटू टी, उसके बाद ई है तो ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चालक में प्रवाहित धारा जो होती है आई बराबर क्यू बाई टी होती है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एन ए वी डी टी ई, तो एन ए वी डी टी ई बटे क्या, टी से टी कैंसिल, तो आई बराबर एन ए वी डी ई, या तो इसी को लिख सकते हैं आगे पीछे करके, आई बराबर एन ई ए वी डी, ठीक है। तो दोस्तों यही तक डेरिवेशन करना था, यही अनुगमन वेग एवं वैद्युत धारा में संबंध का सूत्र है, आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन भी बोला है, किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना, ठीक है, तो इसका आप लोग हल देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं चालक की लंबाई दिया था 3 मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा था 8.5 गुणे 10⁻28 मीटर की, ठीक। उसके बाद दिया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मान ये दिया, विद्युत धारा क्वेश्चन में दिया 3 एम्पीयर, ठीक है, समय टी ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल जब करेंगे तो हम जानते हैं एक फार्मूला, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, अभी आपने इसका सॉल्यूशन किया है, ठीक है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, तो ये अभी आपने ज्ञात किया। अब आई का मान दिया 3, एन, एन का मान आप देख सकते हैं 8.5, ये दिया हुआ है पूरा टोटल। ई का मान आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻19। ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, ठीक है, ए का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या, 2 गुणे 10⁻6, ठीक है, ए का मान ये 2 गुणे 10⁻6, और वी डी ही ज्ञात करना है यहाँ से। तो वी डी देखिए जब वी डी को इधर रोक लिए तो ये गुणा वाला जितना भी है इसके बटे में आ जाएगा, 3 के बटे में आ जाएगा, ये गुणे वाले सभी 3 के बटे में, तो इसका टोटल गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको आप घटा भी सकते हो, 19, देखिए यहाँ पे 19 6 कितना हो जाएगा 25, यहाँ 3, यहाँ पे कितना बचेगा आप देखेंगे 3, ठीक है, और एक यहाँ से आ जाएगा गुणा करने से, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन इसका कर लीजिए। अब देखिए इससे जब भाग देते हैं तो 1.1 गुणे 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है, ठीक है। तो ये वी डी का मान निकाला क्यों गया, क्योंकि अगर वी डी का मान नहीं निकालेंगे तो यहाँ से समय का पता ही नहीं चलेगा, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो समय के लिए अब यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, ठीक है। तो यहाँ पे जाने में लगा समय टी बराबर होता है लंबाई बटे 2, ठीक है। देखिए टी बराबर क्या है, एल अपॉन वी डी, एल क्या है चालक तार की लंबाई है, वी डी क्या है तो ये अनुगमन वेग, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा
दूरी बटे वेग। और यहाँ पे देखिए इसका मान दिया है 3, एल का मान कितना दिया, 3 दिया है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं ये 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप लोग आगे देखेंगे वीडी, वीडी का मान इतना आया, लेकिन हम कैलकुलेशन देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम ये मान रख दें तो कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। तो देखिए 3/2.72 गुणे 10⁴, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आंसर इसका ये था। तो देखिए ये एक क्वेश्चन मैंने बताया, ये आपका था 5 नंबर का टोटल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग अगला, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कार्य पर टिप्पणी कीजिए, ठीक दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अब देखिए आप लोग, ये भी बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये जो पूछा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, मतलब क्या कहलाता है वो यहाँ पे पूछना चाह रहा था। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर, ठीक, गतिमान आवेश एक बल का अनुभव करता है जिसे लॉरेंस बल कहते हैं, ठीक है। इसी को लॉरेंस बल या लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन करना होगा। डेरिवेशन क्या है, तो देखिए मान लेते हैं कि माना कोई प्लस क्यू आवेश, ठीक है, माना कोई आवेश प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है। क्षेत्र से थीटा कोण पर ये क्या है, गतिमान है, ठीक है। तो आवेश पर लगने वाला बल निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। यह अब निम्न तथ्यों पर निर्भर करेगा, किस किस तथ्य पे, तो ये आप लोग समझेंगे। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग, लंबवत का मतलब इस पर जो लंब है लंबवत वेग में, ठीक है, घटक के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि बल जो होगा वह वेग के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक। यहाँ पे दो बातों को मैंने एक साथ लिख दिया, बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि बल जो होगा वेग के अनुक्रमानुपाती। तो एफ अनुक्रमानुपाती वी साइन थीटा, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब देखिए आवेश क्यों के भी अनुक्रमानुपाती, ये आवेश क्यों के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए तीनों समीकरणों को मिला देंगे, समीकरण 1 2 3 से, ठीक है, समीकरण 1 2 3 से। तो देखिए एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तब एक नियतांक लगाते हैं, तो नियतांक के क्यू वी बी साइन थीटा, या तो आप इसको लिख सकते हैं या तो आप देखिए यहाँ पे इसको हटा देंगे के को मान, क्योंकि नियत है, तो एक बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यही देखिए इसका फार्मूला होता है, इसके आगे भी आप लोग देखेंगे। तो देख सकते हैं सदिश, सदिश इसका अगर हम लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा था, ठीक है। तो वी क्रॉस अगर बी लिखते हैं तो वी क्रॉस बी ये होगा वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका ये सदिश रूप था। बल की दिशा जो होगी, बल की जो दिशा होगी वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी। ये बल की दिशा जो होगी वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगी, ठीक है। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, ठीक है। ये देखिए पूछा यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो बल जो होगा वो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री, और यहाँ पे साइन 0 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो परिमाण इसका क्या आएगा 0। उसके बाद आवेश की गति की दिशा बल की दिशा के लंबवत है,
ठीक है, जो आवेश की गति की दिशा होगी बल की दिशा के लंबवत है तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर कृत कार्य, ठीक है, मतलब किया गया कार्य भी शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। देखिए ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की 10 सेंटीमीटर, ठीक है, की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें या तो आपको डेरिवेशन रहेंगे और परिभाषा भी रहेगी, तो कम से कम एक रहेगी, कम से कम बाकी उसके ऊपर कुछ भी हो सकती है, 2-3। उसके बाद देखिए उसमें साथ में न्यूमेरिकल भी जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी आप लोग हल देखेंगे। अब ये आप लोग हल देख सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसको आप लोग समझेंगे। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित, ठीक है, विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस संपूर्ण घटना को ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आप लोग यहाँ से इसको समझें। यह देखिए चुंबक है, चुंबक से ये निकल रहा है चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, और ये कुंडली अभी दूर है। तो देखिए अब कुंडली को पास लाएं या तो चुंबक को पास लाएं, तो ये बल रेखाओं की संख्या अगर देखिए दूर ले जाएंगे तो कम होगी और इसको पास लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। पास लाने पर बढ़ेगी और दूर ले जाने पर घटेगी। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, ठीक, या सापेक्ष गति होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो एक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इससे जो उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा भी कहते हैं और इसी घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आराम से। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ठीक है, यहाँ पे नियम भी पूछ रखा है, ये देख सकते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी नियमों को समझाइए, तो आप लोग इसको अब समझेंगे। देखिए जो चीज़ आपने अभी ऊपर लिखा वह सेम चीज़ इसमें लिख देना। तो पहले लिखना है फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर 2 नियम दिए। ठीक है, 2 नियम कौन कौन से दिए। पहला नियम जो दिया, पहला नियम तो आप लोग को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा ही पूरा लिख देना। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब जब तक कि यह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको जो समझाया वही सेम चीज़ें हैं। अब इसके बाद आप लोग देखें दूसरा नियम। ठीक, दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो आप लोग फार्मूला ये देख सकते हैं, फार्मूला से ही समझ जाएंगे। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E, ठीक, का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का मतलब होता है, देखिए डी फाई, ठीक है, परिवर्तन में दर, दर का मतलब समय, ठीक है,
तो आप सीधा ये भी बता सकते हो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के अनुपात को, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग देख सकते हैं। तो यही इसके दो नियम थे। अब देखिए इसके बाद न्यूमेरिकल भी पूछ रखा है। तो देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल में जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे ही लिखना होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा था, देखिए एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हमने लिख दिया स्मॉल आर से, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जैसे दिया वैसे लिखते चलिए। अब इसको जब मीटर में बदलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब मीटर में इसको बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है, 100 से भाग देंगे, या तो ये कह सकते हैं 10⁻² से गुणा। तो देखिए 100 से भाग देंगे 10 में तो 0.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये निकाल लेते हैं अपने से। कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में देखिए आर का मान दिया है, ठीक है, आर का मान कितना दिया 0.1, और इसका स्क्वायर करके घात में लिखेंगे तो 10⁻² आ जाएगा, ठीक है, 10⁻² पाई वैसे और मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए प्रतिरोध, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 2 ओम, ठीक, तथा इसमें फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर 500, ठीक है, फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर 500। कुंडली का तल, ठीक, 3 × 10⁻5 टेस्ला, ठीक। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दिया, बी का मान 3 × 10⁻5 टेस्ला। आगे बोला भी है कि टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ठीक है, अपने लंबवत अक्ष के परितः 0.25 सेकंड में। तो 0.25 सेकंड ये समय दे रखा है, समय दिया 0.25 सेकंड। अब देखिए सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है, तो मतलब पहले 0 से घूमना शुरू होगी तब 80 हुई होगी 180, तो θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर दिए 180 डिग्री। कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित विभव बोले या विद्युत वाहक बल बोले तो दोनों सेम ही हैं। E बराबर -NBA/Δt, ठीक है। अब देखिए cos θ2 - cos θ1। अब यहाँ पे देखिए cos θ1 का मान दिया है, ठीक है, यहाँ पे 180 और 180 रखेंगे तो 180 का मान होता है -1, और cos θ1 0 डिग्री रखेंगे इसका भी आ जाएगा माइनस, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा +1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक, -1 ये आएगा और ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में आपको समझा दूँ कि cos θ1 का मान देखिए cos θ2 का मान होगा माइनस, ठीक है, -1 और ये प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 1 होगा, माइनस में ये और माइनस में ये तो 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस में करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 2NAB/Δt, बस ये मान रखना है और हल करते चले जाना है। देखिए ये फार्मूला है, ठीक है, 2NAB। अब देखिए E वैसे ही, 2 का वैसे ही, N का मान 500, A का मान 3 × 10⁻5, B का मान आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए B का मान पहले लिखा गया, A का मान ये बाद में लिख दिया गया पाई का मान रख के, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मान ही देख सकते हैं, बाकी इसमें अब पूरा हल ही हो गया। देखिए 2 वैसे ही, N का मान देखिए 500 दिया है, B का मान अगर आप देखें 3 × 10⁻5, A बचा, A का मान आप लोग देख सकते हैं 10⁻², पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। बचा क्या डेल्टा टी का मान 0.25। अब देखिए जब इसका टोटल गुणा किया गया तो ये आया 9.42, ठीक है, गुणे 10⁻⁴, इसका कैलकुलेशन करके 10⁻⁴ आया, और ये 0.25,
अब देखिए जब इससे भाग देते हैं तो ये 37.68 आता है, गुणे 10⁻⁻4 आता है, ठीक है। और देखिए इसको एक कम करना है तो देखिए जब बाईं ओर घात जाती है, ठीक है, जब दशमलव बाईं ओर जाता है तो घात प्लस में होती है, तो एक अंक ले जाएंगे तो एक इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ या तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, या तो इसको देखिए 10⁻³ को हम लिख सकते हैं मिली, ठीक है, मिली वोल्ट, ठीक है। अब प्रेरित धारा दूसरा क्वेश्चन पूछा था, तो I बराबर E/R, और E का मान दे रखा है 3.768 बटे कितना, R का मान 10, और इससे जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.3768 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।